हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट 54 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आज की जो एक्टिविटी शीट है वो 25 मार्च यानी कि फ्राइडे की है और क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो आप सभी को सबसे पहले अपना नाम लिखना है यहाँ पे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की जो एक्टिविटी है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही है। तो इसी वीडियो में हम दोनों ही मीडियम की एक्टिविटी शीट्स को सॉल्व करेंगे। हिना बॉट अ पाई, रिया वांटेड टू ट्राई, सो दे प्लान्ड टू डिवाइड एंड डिफरेंट मेथड्स दे अप्लाइड, बट बोथ गॉट इक्वल पार्ट्स ऑफ द पाई, लेट्स सी हाउ एंड व्हाई। एक दिन हिना एक पिज्जा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे समतुल्य भिन्न होते हैं वे जो अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान समान होता है। जैसे 1/2, 2/4, 3/6 ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये देखने में तो अलग लग रहे हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर अलग है, लेकिन इनका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। क्योंकि 2/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर भी 2 से कट जाएगा 2 और 4 भी 2 से कट जाएगा तो हमें 1/2 मिलेगा। वैसे ये 3/6 में हम 3 से ऊपर डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 3 से नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आएगा तो हमें 1/2 मिलेगा। शेड द करेक्ट पार्ट ऑफ ईच सर्कल टू शो द टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरें। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो फ्रैक्शन आपको दिखाए गए हैं उस हिसाब से आपको इसमें रंग भी भरना है। तो कैसे भरना है? 1/4 है तो 1/4 यानी कि 4 पार्ट तो है इसके, लेकिन आपको एक पार्ट में रंग भरना है। तो यहाँ पे आप ऐसे कलर कर दोगे फर्स्ट पार्ट में या किसी भी एक पार्ट में। नेक्स्ट है 3/12 यानी कि आपको 3 पार्ट में रंग भरना है तो आप किसी भी 3 पार्ट में ऐसे करके रंग भर दोगे। ऊपर के नीचे के कहीं पे किसी भी 3 पार्ट में आपको रंग भरना है। ऐसे ही नेक्स्ट है 2/3 और 8/12। तो 2/3 के लिए आप ऊपर 2 है तो यहाँ पे आप 2 पार्ट में रंग भरोगे और ऊपर यहाँ पे 8 है तो 8 पार्ट में आप रंग भर दोगे। 8 किसी भी टुकड़ों में आप रंग भर दोगे। तो सेम हिंदी में भी हो जाएगा। राइट डाउन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इनके तुल्य भिन्नों को लिखें। तो इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल पार्ट कितना है? 3 है तो नीचे हम लिखेंगे 3 और कितने पार्ट में कलर है हरे कलर से? 2 तो ऊपर आ जाएगा 2 तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। वैसे ही नेक्स्ट में ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। इसमें देखते हैं 6/9, नीचे 9 है तो टोटल पार्ट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नीचे हमने 9 लिख दिया और कितने पार्ट कलर है गिनोगे तो 6 आएगा तो ऊपर हमने 6 लिख दिया। वैसे ही आप ये दोनों भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज योर एम, द बॉटम नंबर्स और डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम। यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या यानी हर समान होनी चाहिए। तो जोड़ने या घटाने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है नीचे की जो संख्या होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे 1/2, 3/2, 4/2 अगर ऐसे है तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 1/4 है और 5/6 है तो इसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं ये हम आगे सीखेंगे। लेट्स ऐड। तो पहला हमें दिया गया है 1/2 प्लस 1/3। तो 1/2 1/3 इसमें हमें पहले क्या करना है, हमें नीचे जो है एक ही नंबर लाना है, यानी इसमें भी और इसमें भी एक नंबर होने चाहिए। तो अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है और 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो हम कैसे लाएंगे, हम दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1/2 को हम 3 को हम ऊपर और नीचे 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को हम 1/3 में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देखो 1/2 में हमने ऊपर भी इंटू 3 किया है, नीचे भी इंटू 3 किया है, यानी ऊपर नीचे दोनों हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 3/6। फिर 1/3 में हमने क्या किया, ये वाला जो 2 है नीचे वाला डिनोमिनेशन इसको हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया आंसर 2/6। अब 3/6 और 2/6 को हम सिंपल ऐड कर लेंगे यानी 3 + 2 पर 5 आ जाएगा और नीचे 6 का 6 वैसे ही रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट है 1/2 + 3/8।
अब यहाँ पे 2 और 3 में तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, लेकिन 2 और 8 में 2 आता है, यानी 8 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 2, यानी 2 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 8 भी आएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने लिख दिया 1/2। अब 2 के टेबल में कितने बार में 8 आता है, 4 टाइम्स में आता है, 2 4 जा 8 होता है, तो इसलिए हम इसमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4/8। और 4/8 और 3/8 को फिर हम ऐसे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7/8। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 2/15 और 3/5। तो 2/15 और 3/5, अब यहाँ पे 5 के टेबल में 15 आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो यहाँ पे हमने ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा ये 9/15। फिर 2/15 और 9/15 को जैसे हम करते हैं सिंपल ऐड, वैसे हम कर देंगे 2/15 और 9/15, तो 2 + 9 11, तो हमें आंसर मिल जाएगा ये 11/15। इसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन वाला भी करना है। 11/15 और -3/5 है, जैसा मैंने आपको बताया 15 और 5 हमें देखना है। अब 15 और 5 में 5 के टेबल में भी 15 आता है, कितने बार में आता है, 5 3 जा 15, यानी 3 बार में 15 आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले फ्रैक्शन में जिसमें 15 आता है उसमें हमें 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और नीचे भी यानी कि डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों जगह मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो अब हमें दो नए फ्रैक्शंस मिल गए, 11/15 एज इट इज रहेगा सेम, और 9/15 हमें मिल गया। अब नीचे का आप देखो डिनोमिनेशन दोनों 15 हो गया इसमें, अब हम इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और नीचे 15 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। आंसर आ गया 2/15। ऐसे ही 4/5 और 2/3 में 5 और 3 में 5 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे। अब हम इस 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 4/5 में, और 5 को हम ये वाले 5 को हम इस 2/3 में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4/5 इंटू 3/3 माइनस 2/3 इंटू यानी ऊपर भी 5/5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/15। सेम ऐसे ही ये हिंदी में भी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।